हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे एनएलएम का। और मान करके चलिए आज और कल का टॉपिक और उसके बाद आपका नेसेसरी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो पूरा हो जाएगा। और हम उसके बाद में न्यूमेरिकल सेक्शन थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे एनएलएम को लेकर के। ठीक है ना। आज के टॉपिक को समझने के लिए आप लोगों को एक चीज़ फील करनी है। ठीक है ना, ये ज़रूरी है आज के टॉपिक को समझने के लिए। इसकी अगर फीलिंग आ गई तो ही आपका मतलब टॉपिक समझने में आसानी होगी। और लगभग मेरा ऐसा मानना है, हम लोग जिस एरिया में रहते हैं सब ने कभी ना कभी इस चीज़ को फील किया होगा। सब मुझे एक बात बताना, सच सच सोचना, सच सच बताना। और आप लोगों में से कितने बच्चों ने मम्मी का थप्पड़ खाया है, सही खींच के ज़ोरदार वाला तमाचा? जितने भी बच्चों ने मम्मी का सही खींच करके ज़ोरदार वाला तमाचा खाया है या पापा का तमाचा खाया है, वो आज के टॉपिक को बड़ा ईजिली समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने नहीं खाया हो तो आज वो खा करके देख लेना प्लीज़, आपको टॉपिक समझने में आसानी होगी। मैं तुम्हारे लिए एक सिनेरियो ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। ये मान लीजिए आपका मुंह है और ये आया मम्मी का थप्पड़, यहाँ आया, यहाँ आपका एक गाल पे थप्पड़ लगते ही आप विजुलाइज़ कीजिए आपका मुंह किस तरफ जाएगा। थप्पड़ लगा, आपका मुंह इधर घूम गया, ऐसे ही होगा। बस यही आज का टॉपिक है, थप्पड़ लगा और मुंह इधर हो गया। इसी को हम आज का टॉपिक कहेंगे। और इसको हम बोलते हैं, थप्पड़ लगते मुंह उधर हो गया, इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। और आज के टॉपिक का नाम भी है हमारे इम्पल्स। कोई आपसे पूछे व्हाट इज इम्पल्स, तो इम्पल्स क्या है? शॉर्ट टाइम फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। किसी भी बॉडी के लिए जो शॉर्ट टाइम फोर्स एक्ट करता है दैट इज नोन एज इम्पल्स। यानी कि एक लार्ज फोर्स जब किसी बॉडी पे कम टाइम के लिए एक्ट करता है तो उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। अब सोचिए, मम्मी का थप्पड़ आया, घूम करके जोर से गाल पे पड़ा, गाल पे पड़ते ही हाथ हट जाएगा, तो फोर्स तो लगा थप्पड़ लगते ही गाल पे, पर उसी वक्त हाथ हट गया तो बहुत ही कम टाइम के लिए लगा। तो ये जो शॉर्ट टाइम फोर्स है जो किसी बॉडी पर एक्ट करता है उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक चीज़ देखेंगे, चलो इम्पल्स समझना है तो एक चीज़ देखते हैं हम लोग। न्यूटन्स, हम ध्यान रखते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ इज रियल लॉ। ठीक है ना, फर्स्ट को भी एक्सप्लेन कर रहा है, थर्ड को भी एक्सप्लेन कर रहा है। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, वेक्टर क्वांटिटीज है। अब मैं इस dt को इधर ले जाऊं तो क्या बनेगा? f इंटू में dt इज इक्वल्स टू dp, यही बनेगा। अब चलो ज़रा देखते हैं एक बार। तो ये जो f इंटू में dt है इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं कंप्लीट के लिए। अब यहाँ पर देखिए dt, व्हाट इज dt? स्मॉल टाइम, f फोर्स। तो जब फोर्स स्मॉल टाइम के लिए लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स। तो ये मेरा क्या बन गया? इम्पल्स आई। किसके बराबर है ये इम्पल्स? तो f इंटू डी टी किसके बराबर था यहाँ पर? dp के। तो ये इम्पल्स भी किसके बराबर होगा? dp के। आप इसको अगर एक और फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इंटू में, मुझे पता है dt को मैं डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ, dp को मैं डेल्टा p भी लिख सकता हूँ, और ये किसके बराबर आ गया? इम्पल्स आई के। तो ये है आपके पास में इम्पल्स आई। ठीक है ना, शॉर्ट टाइम फोर्स। तो यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपका जो इम्पल्स है वो आपका इक्वल होता है किसके? चेंज इन मोमेंटम के। तो जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है बेटा, इम्पल्स आपका उसके बराबर होता है। ठीक है ना। तो f इंटू डेल्टा टी डेल्टा पी इज इक्वल्स टू आई। अब चलो ज़रा थोड़ा सा एक दो चीज़ें देखते हैं इम्पल्स को लेकर के। देखिए काफ़ी बार एग्जामिनर क्या कह देता है? एग्जामिनर कह देता है कि मेरे पास में एक ग्राफ है, इस तरफ है फोर्स और कह दिया इस तरफ है टाइम, और ग्राफ है ये। मान लो ये टाइम की कोई वैल्यू दे दी, मान लो इधर से फोर्स की कोई वैल्यू दे दी, लेट अस सपोज F1 F2 दे दी फोर्स की वैल्यू, T1 T2 दे दी टाइम की वैल्यू। ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ इस टाइम पीरियड में बॉडी पे कितना इम्पल्स जो है वो इम्पार्ट हुआ है?
कितना इम्पल्स लगा है। अब यहाँ से आप लोगों को वो गोल्डन रूल्स ध्यान आने चाहिए ग्राफ देखने के, जो मैंने ग्राफिकल एनालिसिस में आपको सिखाए थे। देखो बेटा, आज से पहले जो भी काम आपको करवाया गया है वो ऐसे ही नहीं करवाया गया है हवा में। अब वो सारा काम रिपीट होगा बार बार। ग्राफिकल एनालिसिस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, काइनेमेटिक्स फंडामेंटल थे। अब हम इन चीज़ों को बार बार रिपीट करना स्टार्ट करेंगे। अब देखो, ग्राफिकल एनालिसिस में मैंने आपको बताया था ग्राफ देखने के लिए आपको दो ही चीज़ें देखनी होती हैं। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ जो बच्चे नए जुड़े थे, जिन्होंने ग्राफिकल एनालिसिस नहीं देखा है। ग्राफ देखने के लिए आपको दो ही चीज़ें देखनी होती हैं, या तो एरिया देखना होता है अंडर द कर्व, या आपको स्लोप देखना होता है। अब हमें कैसे पता लगेगा एरिया देखना है कि स्लोप देखना है? देखो, अगर इंटीग्रेशन हो फॉर्मूले में तो एरिया देखना है, और अगर डिफरेंशिएशन हो फॉर्मूले में तो स्लोप देखना है। अब यहाँ पर मुझे इम्पल्स निकालना है। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या था? एफ इंटू में डी टी इंटीग्रेशन बराबर है इम्पल्स आई। तो यहाँ पर क्या था आपके पास में? इंटीग्रेशन था। इंटीग्रेशन है तो मुझे इस ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा? एरिया अंडर द कर्व। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व गिव्स यू द इम्पल्स। जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो आपको क्या देगा? इम्पल्स देगा। तो देखो, अब यहाँ पर या तो इस पे ट्रेपेजियम का सीधा फॉर्मूला लगा लीजिए। अगर किसी को ट्रेपेजियम का फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो क्या कह सकते हैं? नीचे मेरे पास में क्या बन रही है? एक रेक्टेंगल बन रही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस में एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ये भी कह सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगी आपके पास में? F1 इंटू में साइड क्या हो जाएगी? T2 माइनस T1 प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू में बेस कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1। हाइट कितनी हो जाएगी? F2 माइनस F1, F2 माइनस F1। ठीक है ना? बस हो गया सोल्व, कुछ नहीं है, आ गया इम्पल्स। तो एरिया अंडर द कर्व जो है आपका वो इम्पल्स देगा। इम्पल्स के लिए आपको जो है एक ग्राफ भी बना लेना है। मैं यहाँ बना देता हूँ इस तरह से, ताकि आपको ध्यान रहे। ये ग्राफ बना लेना आप, थोड़ा सा ध्यान भी रहेगा। फोर्स इधर हो गया, टाइम इधर हो गया। लेट अस सपोज ये कोई ग्राफ है, मैंने कह दिया ये है T1, ये है T2। तो इस तरह से ये जो एरिया अंडर द कर्व है आपका वो क्या दे देगा? इम्पल्स। तो यहाँ लिख लेना, इम्पल्स इज इक्वल्स टू, ग्राफ के लिए है यह, एरिया अंडर द कर्व। पर यहाँ कोऑर्डिनेट ध्यान रखने हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं? फोर्स और टाइम है तो ही एरिया अंडर द कर्व आएगा, क्योंकि फॉर्मूले में फोर्स और टाइम था यहाँ पर। ठीक है ना? इस तरह से हम इम्पल्स देखते हैं। अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे इम्पल्स को कंप्लीट करने से पहले। देखिए, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। क्या कह दिया? इन ए पर्टिकुलर क्रैश टेस्ट ए कार ऑफ मास 1500 किलोग्राम। तो मास दे दिया है 1500 किलोग्राम। कोलाइड्स विद ए वॉल, ये कोई मान लीजिए दीवार है। यहाँ पर मान लीजिए अपने पास में लेट अस सपोज कोई कार है। ठीक है ना? ये मान लीजिए कोई कार है, ये इस दीवार से टकरा रही है। ठीक है ना? क्रैश टेस्ट कर रहे हैं गाड़ियों का। और इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो है -15I, यानी कि इस तरफ आ रही है इनिशियल वेलोसिटी। टकराने के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाती है 5I मीटर पर सेकंड। ठीक है? ये पीछे की तरफ फील करती है, फाइनल वेलोसिटी 5I हो जाती है। इफ़ द कोलिजन लास्ट फॉर, टाइम दे दिया 0.150 सेकेंड, देन फाइंड द इम्पल्स। हमें इम्पल्स बताना है क्या होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है। देखिए, इम्पल्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं, F इंटू डी टी इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इम्पल्स आई इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम का इंटीग्रेशन। देखो, फोर्स तो याद ही नहीं रखा, पर टाइम दे रखा है। ठीक है ना? हमें फोर्स निकालना है और इम्पल्स, दोनों चीज़ें निकालनी है। तो इम्पल्स मिल जाए तो मैं फोर्स निकाल सकता हूँ, क्योंकि टाइम है। इम्पल्स निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मेरे पास चेंज इन मोमेंटम है। तो मैं इम्पल्स को क्या लिख सकता हूँ? फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम लिख सकता हूँ। अगेन इम्पल्स है एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर, तो ये भी वेक्टर है। अब फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इनटू में फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इनटू में इनिशियल वेलोसिटी। तो मास तो आप बाहर निकाल ही सकते हैं इम्पल्स निकालने के लिए। मास मेरा बाहर आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस में क्या आ जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी। मास बाहर आ गया, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? देखो 5I है, रख दिया मैंने 5I।
माइनस में, इनिशियल वेलोसिटी कितनी -15 आई है तो -15 आई रख दिया। ये कितना आ जाएगा m इंटू में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आई। मास कितना दे रखा है 1500 इंटू में 20, आप सोल्व कर सकते हो, ये आ जाएगा 3123। आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू 10⁴ आ गया इम्पल्स, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, जो इसकी यूनिट्स हैं वो चेंज इन मोमेंटा वाली। अब इम्पल्स आ गया तो आप इजीली क्या कर सकते हो, फोर्स निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। F इंटू में टाइम कितना दे दिया है 0.150 बराबर है इम्पल्स आई, यहाँ से आप इजीली फोर्स निकाल सकते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, इम्पल्स के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।